नमस्कार दोस्तों, मैं गुरुदेव यादव देव श्री गुरु में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सब पढ़ेंगे साधारण ब्याज का ये अगला क्लास है। लिखा है कि कोई राशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में स्वयं की 3/2 गुना हो जाती है, तो हमें बताना है ब्याज की दर क्या होगी। कितना लिखा है? 3/2। 3 बट्टे क्या दिया गया है? ये नीचे वाला मूलधन होता है। नीचे वाला क्या होता है? मूलधन। और जो ऊपर वाला जो ये लिखा है, ये है मिश्रधन। जो लिखा रहेगा इतना गुना हो जाएगा, उतना गुना हो जाएगा, वो क्या होगा? मिश्रधन। इसका मतलब मूलधन कितना दिया गया है? नीचे वाला हमेशा मूलधन ही होगा। मूलधन 2 रुपया दिया गया है और मिश्रधन कितना दिया गया है? 3 रुपया दिया गया है। और ये कितने साल का है? ये 5 साल का है। ये कितने साल में है? 5 साल में 2 रुपया 3 रुपया हो जा रहा है। तो ब्याज कितना लग रहा है? हमें बताना है ब्याज की दर। तो दर निकालने के लिए ब्याज कितना लग रहा है? अगर 2 रुपया हम लिए और 3 रुपये वापस कर दिए तो कितना एक्स्ट्रा दे दिए? 1 रुपये दे दिए। जो 1 रुपया हमने एक्स्ट्रा दिया, ये क्या है? ब्याज। 1 रुपये ब्याज मिला। कितन मूलधन 2 रुपया है, मिश्रधन 3 रुपया है। मिश्रधन में से मिश्रधन अगर मिश्रधन में से जब मूलधन को हम घटा देंगे तो क्या पता हो जाता है? ब्याज। यानी 3 में से 2 को हम घटाएंगे तो हमें क्या पता हो जाएगी? ब्याज पता हो जाएगी। 1 रुपये ब्याज मिला कितने पे? 2 रुपये पे। तो 100% का मान क्या होगा? ये जो आया, ये जो दर आया, ये 5 साल का आया, लेकिन हमें चाहिए 1 साल का। तो इसको 5 से क्या कर देंगे? भाग। 5 से भाग क्यों कर देंगे? क्योंकि जो ब्याज की जो दर होती है वो वार्षिक लगती है। वार्षिक का मतलब सालाना। ये ये जो पूरा रेट आया, ये पूरा रेट आया 5 साल का, हमें चाहिए 1 साल का। तो 1 साल का निकालने के लिए 5 से हम क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। जैसे अगर ये 2 साल का 100 रुपये ब्याज है, तो 1 साल का ब्याज निकालने के लिए 100 को 2 से हम क्या करते हैं? भाग कर देते हैं। तो 5 × 5, इसको काटे ना, हम इसको ऐसे रहने देते हैं। ये 100 × क्या हो जाएगा? 100। और ये 5 दूनी कितना हो जाएगा? ये 5 दूनी हो जाएगा 10। और इसको भाग करेंगे तो 10 दाम 100, यानी 10% क्या है? उसकी ब्याज की दर है। एक व्यक्ति ने किसी सेठ से साधारण ब्याज की दर पर उधार लिया। 2 वर्ष के बाद 11/10 गुना वापस किया। तो बताओ कि व्यक्ति ने ब्याज की किस दर पर उधार लिया है? यानी 11/10। 11/10 का मतलब ये मूलधन है। मूलधन का मतलब इसको हम शॉर्टकट में प्रिंसिपल लिख दे रहे हैं। और ये अमाउंट है। इसका मतलब क्या है? हमने 10 रुपया लिया और 11 रुपया क्या कर दिया? वापस किया। यानी हम सेठ से 10 रुपये लिए थे और सेठ को दिए कितना? 11 रुपया। तो कितना एक्स्ट्रा दे दिए? 1 रुपये दे दिए। जो 1 रुपया एक्स्ट्रा दिए, इसका मतलब कि वो ब्याज है। ब्याज का मतलब क्या है? मूलधन में मूलधन और ब्याज को जोड़ने पर क्या क्या बनता है? मिश्रधन। अगर हमें मिश्रधन निकालना होगा तो ब्याज निकालना हो, तो ब्याज निकालने के लिए हम मिश्रधन में से मूलधन को हम क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। इसका मतलब कि हमने सेठ से कितना लिया था? 10 रुपया। और हमने सेठ को लौटाया कितना? 11 रुपया। तो सेठ को कितना रुपया एक्स्ट्रा दिया? 1 रुपया। और ये जो 1 रुपया हमने एक्स्ट्रा दिया, ये हमने उसको दिया ब्याज। यानी 10 रुपये मूलधन था, 11 रुपया मिश्रधन है, तो 11 में से 10 घटाओगे तो जो 1 रुपया आएगा, ये क्या आएगा? ये ब्याज है। ये ब्याज आएगा। 1 रुपये ब्याज मिला कितने रुपए पर? 10 रुपये पर। तो 100% का मान क्या होगा? हमें निकालना रेट। लेकिन ये तो 2 साल का आया, हमें क्या चाहिए? 1 साल का। तो 1 साल निकालने के लिए इसको हम 2 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो 100 × क्या हो जाएगा? 100। और ये 10 दूना क्या हो जाएगा? 20। और 20 पंचे क्या हो जाएगा? 5%। जो रेट की दर है वो 5% वार्षिक है। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर एक धनराशि 5 वर्षों में मूल राशि के 8/5 के बराबर होंगे? ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न पूछा गया। कितना दिया गया है? 8/5। नीचे वाला क्या होता है? मूलधन। और ऊपर वाला क्या होता है? मिश्रधन।
और मिश्रधन में से अगर हम, ये ऊपर वाला मिश्रधन है, नीचे वाला मूलधन है, मिश्रधन में से अगर मूलधन को हम घटा देंगे तो क्या पता हो जाएगा? ब्याज। यानी 5 रुपया 8 रुपया हो गया तो कितना रुपए ब्याज मिला? 3 रुपये ब्याज मिला। कितने पे? 5 रुपये पर। तो 100% का मान क्या होगा? लेकिन रेट क्या होता है हमेशा? रेट जो निकाला जा जाता है हमेशा वार्षिक निकाला जा जाता है। ये जो रेट आया ये 5 साल का है, लेकिन हमें चाहिए 1 साल का। तो 1 साल का निकालने के लिए इसको हम 5 से क्या कर देंगे? भाग। ये कितना हो जाएगा? 300 को 3 से गुणा करेंगे तो 300, या इसको ऐसे रहने दे रहे हैं, 3 को ऐसे उतार ले रहे हैं 100, और ये पचम 25 हो जाएगा, और 25 इक्के 25 चौका 100, 4×3 12% क्या है? उसकी वार्षिक रेट है। इस वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि का 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। कितना दिया गया है? 2/5। अब की इसमें दिया है साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। इसका मतलब कि ये जो नीचे वाला है ये मूलधन है, जो ये ऊपर वाला है ये सीआई है। सीआई का मतलब, सीआई नहीं, एसआई है। एसआई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, यानी मूलधन, साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। तो जो ये नीचे वाला है ये मूलधन है, और जो ये ऊपर वाला है ये साधारण ब्याज। यानी और ये कितने साल में हो रहा है? ये हो रहा है 10 ईयर्स में। 10। इसका मतलब कि ब्याज कितना मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है 2 रुपये। अब की यहाँ मिश्रधन नहीं दिया है, इसमें साधारण ब्याज और मूलधन दिया है। नीचे वाला हमेशा मूलधन ही होगा। मूलधन कितना दिया गया है? 5 रुपया। ब्याज कितना दी है? ये है ब्याज, ये ब्याज है, और ये है मूलधन। प्रश्न में लिखा है ब्याज कितना मिल रहा है? 2 रुपया। कितने रुपए पर? 5 रुपये पर। तो 100% का मान क्या होगा? क्योंकि जो रेट निकाली जा जाती है वो हमेशा परफेक्ट में निकाली जा जाती है, लेकिन ये जो रेट आई, ये भैया रेट आई 10 साल की, और हमें चाहिए 1 साल की रेट। क्यों? क्योंकि एक जो रेट जो दर लगती है, यानी बैंक वाले जो, यानी बैंक या चचाई जो भी संस्थाएं ब्याज देती हैं वो सालाना देती हैं। जैसे 2%, ये जब तक प्रश्न में लिखा न रहे कि ब्याज सालाना लग रहा है कि छमाही लग रहा है कि तिमाही लग रहा है, जब तक प्रश्न में इसके बारे में कोई जानकारी ना हो तब तक हम रेट को वार्षिक ही समझते हैं। ये जो रेट आया ये भैया आया 10 साल का, तो 1 साल का कितना होगा? इसको हमें 10 से क्या करना पड़ेगा? भाग। तो 10 इक्के 10, और 10 दाम क्या हो जाएगा? 100। 5 इक्के 5, 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10, और 2 दूना क्या हो जाएगा? 4%। इसका मतलब कि जो ब्याज की दर है सालाना वो क्या है? 4% है। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है। साधारण ब्याज लिखा है और ये लिखा है धन। धन का मतलब मूलधन। कितना दिया गया है? 3/16। ये नीचे वाला प्रिंसिपल है और ऊपर वाला एसआई है, यानी ऊपर वाला साधारण ब्याज। नीचे वाला हमेशा मूलधन ही होगा। मूलधन कितना दिया है? 16। साधारण ब्याज कितना दिया गया? 3। लेकिन लिखा है यदि समय दर के 3 गुने के बराबर हो, यानी रेट कितना? रेट तो दिया नहीं गया है, लेकिन लिखा है कि जितना रेट है, रेट को हम x% मान ले रहे हैं, रेट को x मान ले रहे हैं। लिखा है कि समय दर के 3 गुने के बराबर है। अगर हम रेट को x मान लें तो जो टाइम होगा वो होगा 3x। हमें बताना है ब्याज की दर क्या होगी। तो ब्याज की दर क्या होता है? एसआई बराबर होता क्या है? PRT, यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय पूरे के बटे 100 होता है। इसका मान कितना दिया गया है? 3। और P का मान कितना दिया गया है? 16। R का मान दिया है x, T का मान दिया है 3x पूरे के बटे 100। ये 3 से ये 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहाँ ये क्या हो जाएगा? 16 को यहाँ बचेगा 1, और 16 को ऐसे उतार लेंगे, x से x में गुणा करेंगे, x²/100, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x² बराबर हो जाएगा 100, और x² का मान निकालेंगे तो 100/16। और जैसे ही इसके ऊपर घात को हटाएंगे इसका बन जाएगा वर्गमूल। 100 का वर्गमूल क्या होता है? 10। 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4।
और इसको भाग करेंगे तो 2.5% क्या है, ब्याज की दर है। लिखा है कि एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। नीचे वाला मूलधन होगा और ऊपर वाला क्या होगा, साधारण ब्याज। ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है। इस लाइन को ध्यान से देखना। ब्याज की वार्षिक दर समय की वर्षों की संख्या के क्या हो, बराबर। अगर रेट और टाइम दोनों सेम हो तो ऐसे सवालों को हम हल करते समय जब रेट निकालेंगे तो ये कितना दिया गया, 16/25 और गुणे क्या लिख देंगे, 100%। 16 का वर्गमूल की क्या हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5, 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 10 और 5 के 5 दूनी 10 और 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8% क्या हो जाएगा ब्याज की वार्षिक दर। लेकिन ये नियम तभी लगाएंगे इस, अच्छा चलो इसको पहले हम समझाते हैं कि ये आया कहाँ से, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। लिखा है 16/25, 16 क्या लिखा गया है, नीचे वाला हमेशा प्रिंसिपल होता है और ऊपर वाला जो यहाँ दिया गया होगा, यहाँ दिया क्या दिया गया, साधारण ब्याज और साधारण ब्याज। और एसआई बराबर होता क्या है, एसआई बराबर होता है PRT बटे क्या होता है, 100। इस एसआई का मान कितना दिया गया है, एसआई का मान दिया है 16 और P का मान दिया है 25 और लिखा है कि आर और टी दोनों का मान आपस में क्या है, बराबर है। तो उसको हम क्या मान लेते हैं, x, यानी आर का मान भी x मान लेते हैं, टी का मान भी x मान लेते हैं, पूरे के बटे 100 और इसको इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1600 बराबर हो जाएगा 25x² और जब x² बराबर लिखेंगे तो 1600/25 और जैसे इसके ऊपर घात को हटाएंगे ये हो जाएगा 1600/25, 1600 का वर्गमूल 40 और 25 का वर्गमूल 5, इसको भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8%। तो हम इतना लंबा ना लगा करके जब रेट और टाइम दोनों बराबर दिए हों तब हम क्या करते हैं, जब दर और समय दोनों आपस में बराबर दिए गए हों तो हमें रेट कैसे निकालते हैं, 16/25 को ऐसे उतार करके इसमें हम 100 से क्या कर देंगे, गुणा, तो ये परसेंट में बदल जाएगा। 16 को 100 से गुणा करेंगे तो 1600 आएगा, 1600 और नीचे 25 को ऐसे उतार लेंगे, 1600 का वर्गमूल 40 होता है, 2 जीरो का वर्गमूल 1 जीरो, 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा और 5 क्या हो जाएगा, 40। इसका मतलब कि जो ब्याज की वार्षिक दर है वो 8% है। अगला प्रश्न है कि रमेश ने 5,000 रुपए को 4%, 5% वार्षिक दरों पर दो लोगों को उधार दिया। 2 वर्ष के बाद उसे 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। यानी एक लोगों को 4% के ब्याज पे उधार दिया है, दूसरे को 5% पे, और टोटल जो ओवरऑल जो लाभ उनको ब्याज मिली वो 4.2। यानी ये पहला आदमी है, ये दूसरा आदमी है। पहले आदमी को 4% की ब्याज पर उधार दिया है, दूसरे को 5% की ब्याज की दर पर उधार दिया है और जो ओवरऑल जो इनका 2 साल के बाद जो ब्याज मिला वो मिला 4.2%। इसका हम क्या निकालेंगे, अंतर। यानी इसमें कितने का अंतर है, 5, ये 5 है। यानी परसेंट को आप भूल जाइए क्योंकि अनुपात में यानी रेशियो में परसेंट आपस में क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। 5 और 5, इसको 5 रुपया समझिए, 5 रुपया और 4 रुपये 20 पैसे में कितने का डिफरेंस है, तो 80 पैसा का। और 4 रुपये और 4 रुपये 20 पैसे में कितने का अंतर है, 4.2। ये दशमल से ये दशमल क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8:2 और 2 चौक 8 और 2 एक के क्या हो जाएगा, 2। इसका मतलब कि ये जो आएगा ये हमारा आएगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब मूलधन। इसके हिसाब से टोटल पैसा कितना हो रहा है, 5 रुपया। और प्रश्न में लिखा है कि टोटल जो पैसा है दिया है वो 5,000 रुपये। इसके हिसाब से पहले आदमी को 4 रुपये दिया था, दूसरे आदमी को 1 रुपये दिया था, तो टोटल कितना रुपया उधार दिया था, 5 रुपया। और 5 रुपये का जो मान है वो 5,000 यूनिट के बराबर होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, भाग करेंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 4,000। 1,000 हमें बताना है कि 4% की दर पर दिया गया धन
तो 4% की दर पर कितना धन उधार दिया है, 4 रुपए, और 1 यूनिट का मान 1000 है, तो 4 यूनिट का मान कितना होगा, 4000 रुपया। यानी इसका मतलब कि 4% की दर पर वो कितना पैसा दिया था, 4000 रुपये उधार दिया। अगला प्रश्न है, 9500 रुपए की राशि पर कुछ भाग साधारण ब्याज की 15% प्रतिवर्ष की दर पर तथा बचा हुआ भाग 20% प्रतिवर्ष की दर पर उधार दिया। 3/2 वर्ष के बाद 2565 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ। यानी ये टोटल ब्याज है। ये क्या दिया गया है, अगले वाले प्रश्न में टोटल ब्याज के स्थान पे टोटल जो ब्याज दिया था वो परसेंट में दिया था, लेकिन यहाँ टोटल जो ब्याज दिया गया है वो रुपए में दिया गया है। तो इसको हमें परसेंट में क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। 15% और 20% की दर से उधार दी गई राशियों का अनुपात क्या निकालिए। तो हम पहले निकालेंगे ओवरऑल, इसका हम ब्याज की दर निकालेंगे। ब्याज की दर कैसे निकालते हैं, ब्याज कितना दिया गया है, ब्याज दिया गया है 25 65, कुल कितने रुपए पर, 95 रुपए पर, तो 100% का मान कितना होगा, लेकिन ये 3/2 साल का है और हमें चाहिए 1 साल का। तो इसको हम 3/2 से क्या कर देंगे, भाग। 3/2 से भाग करेंगे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 25 65, और ये 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा, 95 गुणे 3। इसको हम किससे काट दें, 5 से काट दें। 5 25, 5 इक्के 5, 5 3 15 और 19 पंचे 95। अब ये कितना बार जाएगा, 2 3 6, 2 इक्के 2, 2 पंचे 10 और 19 तिया क्या हो जाएगा, 57, और 57 को इसको हम भाग करेंगे तो ये जाएगा 10 26 को 57 से भाग करेंगे तो ये जाएगा लगभग 50, 57 इक्के 57, 12 में से 7 गए 5 और 9 में से 5 गए 4 और 6 को ऐसे उतार लेंगे। अब ये जाएगा 5 8 40, 8 बार ले जाओ, 8 फत्ते 56 के 6 और 8 पंचे 40, 5 45, इसका मतलब 18% क्या आ गया, 18% इसका रेट आ गया। मतलब टोटल जो ब्याज मिली वो आ गया 18%। इसको ऐसे रहने दीजिए। यानी इस ब्याज से हम क्या निकालिए कि इसको ओवरऑल मतलब टोटल कितना, यानी 15% और 20% की ब्याज पे उधार दिया है, लेकिन जो टोटल पैसा ब्याज के रूप में ये प्राप्त किया वो 18%। यानी यहाँ दिया है कुछ पैसा 15% के ब्याज पे दिया, कुछ पैसा 20% के ब्याज पे दिया, लेकिन जो उसको ओवरऑल जो टोटल परसेंट जो ब्याज प्राप्त हुआ वो 18% आया। इसका हमें क्या निकालना है, रेशियो। इसका हमें निकालेंगे अंतर। 18 और 15 में कितने का अंतर है, 3 का। 20 और 18 में कितने का अंतर है, 2 का। ये जो हमारा आता है ये आता है प्रिंसिपल यानी मूलधन। हमसे पूछा जा रहा था कि उनकी राशियों का अनुपात क्या है, तो उनकी राशियों का अनुपात 2:3। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज की किस दर से, यानी हमें निकालना क्या है, रेट। कोई धन 5 साल में अपने का दुगुना हो जाता है। अपने का दुगुना होने का मतलब हम मानते हैं कि कोई धन 1 था और ये 5 साल में कितना हो गया, 5 साल में क्या हो गया, दुगुना। हम मानते हैं कि ये मूलधन 1 रुपया था और ये 5 साल में क्या हो गया, दुगुना। ये जो दुगुना हुआ ये तो हमारा मूलधन था और ये जो दुगुना तिगुना होगा ये हमारा क्या होगा, मिश्र धन होगा। 1 रुपया 2 रुपया होगा, कितना ब्याज मिला, 1 रुपये ब्याज मिला। यानी 1 रुपया 2 रुपया हो गया तो कितना एक्स्ट्रा मिला, 1 रुपया। यानी ये मिश्रधन है और ये मूलधन, मिश्रधन में से मूलधन को घटाएंगे तो ब्याज पता हो जाएगा। 1 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ कितने पे, 1 रुपये पर। नीचे हमेशा मूलधन ही लिखते हैं तो 100% का मान क्या होगा। लेकिन ये जो आया ये तो 5 साल का, ये तो 5 साल की रेट है और हमें चाहिए 1 साल की रेट। क्यों, क्योंकि रेट हमेशा वार्षिक निकाली जाती है। तो इस ये 5 साल का रेट आया, 1 साल का रेट निकालने के लिए इसको हम 5 से क्या कर देंगे, भाग, और 5 इक्के 5 दूनी 10, यानी जो रेट हमारी आएगी वो आएगी 20%। इसका मतलब कि ब्याज की जो दर है वो 20% है। अगला प्रश्न है, एक धन 10% वार्षिक, उसमें क्या दिया गया था, उसमें हमें दर निकालना था, इसमें दर दे दिया है, हमें इसमें टाइम निकालना है। एक धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से
कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। यानी हम मान लेते हैं कि पहले धन 1 था और ये कितना हो गया, 4 गुना हो गया। तो ये हमारा मूलधन है, ये हमारा मूलधन होता है, और ये जो आता है ये हमारा अमाउंट आता है, ये मिश्रधन आता है। 1 रुपया 4 रुपया होगा तो कितना एक्स्ट्रा मिला, 3 रुपया एक्स्ट्रा मिला। और जो वो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है वो हमारा होता है ब्याज। यानी 3 रुपये ब्याज मिला कितने रुपए पर, 1 रुपए पर। तो 100% का मान क्या होगा, लेकिन हमें निकालना है कि ये 10% के हिसाब से हमें टाइम निकालना है। तो यानी दर कितना दिया गया है, 10, 10 इक्के 10 और 10 तिहाई 10 दाम 100 और 10 तिहाई 30 साल, यानी 30 वर्ष क्या है, 30 साल में वो क्या हो जाएगा, अपने का 4 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई धनराशि 3 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है तो वह कितने समय में स्वयं की 13 गुनी हो जाएगी। इसको हम 2 टाइप से समझा रहे हैं, जो आपको अच्छा लगेगा उसको बताना। एक तो इसका फार्मूला है कि n1 माइनस 1 पूरे के बटे t1 और n2 माइनस 1 पूरे के बटे क्या होता है, t2। n1 का मतलब होता है, लिखा है कि 3 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। कितनी, जितनी गुनी, ये n1 का मान है, जितना गुना होगा वो n1 क्या क्या है, ये 5 है। तो 5 माइनस 1 बटे टाइम कितना दिया गया है, 3 वर्ष, और वह कितने समय में स्वयं की 13 गुनी हो जाएगी। तो n2 का मान दिया है 13 माइनस 1 बटे t2 का मान हमें निकालना है। 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 बटे 3, 13 में से 1 घटाएंगे तो 12 बटे t2, और 4 इक्के 4 3 12। और जब यहाँ से हम t2 का मान निकालेंगे तो t2 बराबर हो जाएगा 3 त्रिका 9 वर्ष। इसका मतलब कि 9 साल में वो क्या हो जाएगी, स्वयं की 13 गुनी हो जाएगी। लेकिन इतना लंबा सूत्र हम याद ना करके हम क्या करेंगे, यानी ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम ये है कि जितना गुनी लिखा हो उससे 1 कम कर देना है। लिखा है कि स्वयं की 5 गुनी हो जाती है तो 5 में से 1 कम करोगे तो 4, और ये कितने साल में हो रहा है, 3 साल में। फिर लिखा है वह कितने समय में स्वयं की 13 गुनी हो जाएगी। 13 गुनी लिखा, जितना गुनी हो उससे 1 कम करना है। तो 13 से 1 कम कितना होगा, 12। और कितने समय में होगा ये नहीं पता है तो हम उसको मान लेते हैं टी। 4 इक्के 4, 4 तिहाई क्या हो जाएगा, 12। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टी बराबर कितना हो जाएगा, टी के टी, और 3 त्रिका 9। इसका मतलब कि 9 साल में वो क्या हो जाएगी, स्वयं की 13 गुनी हो जाएगी। अगला नियम क्या है, अगला नियम है कि इसको हम समझ, लिखा है कि कोई धनराशि 3 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। कोई धनराशि है, हम मानते हैं कि धनराशि 1 है और वो 3 साल में कितना हो जा रहा है, 5 गुना हो जा रहा है। ये 5 गुना जो हो जा रहा है, हमारा मूलधन तो पहले 1 था, मूलधन कितना था, 1, और ये जो 5 गुना हो जा रहा है ये हमारा मिश्र धन है। इसका मतलब कि 1 रुपया ब्याज, 1 रुपया मूलधन था और 4 रुपए हमें क्या मिला, SI, SI नहीं CI, SI मैंने सिंपल इंटरेस्ट। ध्यान सुनना, ये जो 5 रुपया आया ये हमारा मिश्रधन है। ये मिश्रधन बना कैसे, 1 रुपये तो हमारा मूलधन ही था, यानी हमारा ये प्रिंसिपल था, और ये जो 4 रुपया है ये साधारण ब्याज आया। ये ब्याज और मूलधन को जोड़ने पर जो पैसा बनता है वो मिश्रधन बनता है। फिर से देखो, जैसे लिखा है कि कोई धनराशि 3 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। कोई धनराशि है, उस धनराशि को हम 1 मान ले रहे हैं, और ये 3 साल में क्या हो जा रही है, स्वयं की 5 गुनी हो जा रही है। स्वयं की 5 गुनी हो जा रही है तो इसको लिखेंगे 1 + 4। क्यों, ये जो 5 रुपए हो जा रहा है, 1 रुपये तो हमारा मूलधन ही था, इसका मतलब सिर्फ 4 रुपए एक्स्ट्रा मिला है, और जो ये 4 रुपए एक्स्ट्रा मिलता है इसको हम कहते हैं ब्याज, और ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल। वो लिखा है कि वह कितने समय में स्वयं की 13 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी, 13। इसमें टाइम हमें नहीं पता है तो 1 रुपये तो हमारा मूलधन था और 12 रुपये और मिला होगा तभी ये 13 रुपये, ये जो 12 रुपया आया ये हमारा SI है और ये प्रिंसिपल यानी मूलधन। 4 रुपये मिलता है 3 साल में, तो 12 रुपये, देखो ध्यान सुनना, 12 रुपये कितने साल में मिलेंगे, यानी
₹4 एक्स्ट्रा मिलता है कि कितने साल में? 3 साल में तो ₹12 अगर हमें ₹12 लाना है तो इसका कितना गुना करना है? 3 गुना। तो इसका भी हम क्या करेंगे? 3 गुना कर देंगे तो 3 त्रिका 9, इसका मतलब कि 9 साल में वो क्या हो जाएगा? 9 साल में वो स्वयं की 13 गुनी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, एक धनराशि 5 वर्षों में त्रिगुणी हो जाती है, वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाती है? इसको लगाने के हमने 3 तरीके पिछले वाले सवाल में बताया, लेकिन अब हम इसको शॉर्टकट में लगाएंगे। एक धनराशि 5 वर्षों में त्रिगुणी हो जाती है, जितना गुना हो उससे एक कम करना है। 3 गुना हो जा रहा है तो उससे 3 से एक कम क्या होगा? 2। ये कितने साल में हो रहा है? 5 साल में। वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी? ये 5 गुनी लिखा है तो उससे एक कम लिखेंगे, लेकिन टाइम नहीं दिया है। इसको हम क्या करेंगे? 2 1 2 और 2 दूना 4, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो t बराबर हो जाएगा 10 वर्ष। इसका मतलब कि 10 साल में वो क्या हो जाएगी? स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, कोई धनराशि 20 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में 13 गुनी हो जाएगी? तो ऐसे सवालों को निकालते समय हम इस फार्मूले का क्या करते हैं? यूज। फार्मूला याद हो ना याद हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी जितना गुनी लिखा होगा उससे एक कम करना है। क्यों? क्योंकि उसमें से एक घटाया जाता है। 7 गुनी लिखा है तो हम लिख देंगे 6, और ये कितने साल में हो रहा है? 20। हमेशा नीचे टाइम ही लिखेंगे। 20 टाइम कितना लग दिया है? 20 वर्ष लिखा है। वह कितने साल में, टाइम तो नहीं पता है, 13 गुनी हो जाएगी। 13 गुनी लिखा है तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 12। जितना लिखा होता है उससे हम क्या लिखते हैं? एक कम। 6 के 6 और 6 दूनी क्या हो जाएगा? 12, और t बराबर जब निकालेंगे तो t के सामने कुछ नहीं है, और ये 20 दूना क्या हो जाएगा? 40 है। इसका मतलब कि 40 साल में वो क्या हो जाएगी? स्वयं की 13 गुनी हो